दुर्गा पूजा का अवसर है और तमाम जो पंडाल आपको हम दिखा रहे हैं उन्हीं में से एक दीपा टोली का यह पंडाल है। बांदगाड़ी में यह बनता है। हमारे साथ इस वक्त इस समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कैमरा स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है इसमें आप देखिए कितने सुसज्जित तरीके से बालाजी महाराज की यहाँ पर कलाकारी की गई है। उनको यहाँ पर लग रहा है कि साक्षात वो यहाँ पर विराजमान है। ये एंट्री गेट है और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, गुंजन यहाँ पर दिखाइएगा कि दोनों ही तरफ विष्णु जी के 10 अवतार जो हैं उनको बनाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है कि जब श्रद्धालु आए तो माता के दर्शन तो वो करें ही, साथ में विष्णु जी जो हैं उनके भी 11वें अवतार के वो दर्शन कर लें। अध्यक्ष जी आप हमारे साथ हैं, रमेश गोपिन का नाम है। क्या कुछ खास रहता है इस पंडाल में और क्या कुछ आप लोग कोशिश करते हैं उसको और खास हर साल बनाने की? हमारे पंडाल में हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि श्रद्धालु आकर के हम लोग को कहें कि हाँ ठीक है और यहाँ से इस पंडाल से कुछ सीख कर जाए, उसको अपनी दिनचर्या की और अपने जीवन शैली में जो भी है उसको अमल करें। चूंकि साफ तौर पर है कि अच्छाइयों का परिणाम अच्छाई होता है, बुराई का परिणाम बुराई से ही अंत होता है। तो हम लोग इस पंडाल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं हमेशा एक नया सृजनात्मक जो है जिसको क्रिएटिव कहते हैं, ये करके हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यहाँ से सृजन हो, किसी अच्छी चीजों का सृजन हो और जनता और श्रद्धालु अपने दिनचर्या में उसको अमल करें। एक और खास चीज आपको हम बताना चाहेंगे, इस वक्त हम दीपा टोली में हैं और दीपा टोली जो है हमारी सेना भी यहाँ पर रहती है। उनका एक आवास, उनका एक पूरा का पूरा कैंपस यहाँ पर बड़ा सा है। सेना का इन्वॉल्वमेंट जो आप हमें बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा, महा रेजिमेंट और वगैरह जो यूनिट थी उसके बारे में क्या बता रहे थे? देखिए, चूंकि ये बांदगाड़ी मूलतः हमारे मौजा के बगल में हमारे जो गाँव है, इसी गाँव में 600 एकड़ में सेना का एक मौजा से है, बाकी 5-6 मौजा और हैं। इसमें काफी जमीनें गई है, तो इसका मतलब है कि काफी सेना की यहाँ पर फौजें मतलब काफी टुकड़ियां रहती है। हमारे पंडाल के नजदीक जो भी रेजिमेंट रहता है वो हमेशा हम लोग के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए उसके बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं और वो श्रद्धा से और सुरक्षा के साथ पूजा करते हैं, तो उनका सहयोग रहता है। खास करके एक बार उरी की जब घटना हुई थी तो उस समय हम लोग ये पंडाल शहीदों को समर्पित किए थे। उस घटना में ये हुआ था कि उरी में एक शहीद हुए थे, खूंटी के कोई सेना जी थे, मुंडा जी थे, तो उनकी पत्नी और उनके साथ में और जो हुई थी उनके विधवाएं हमारे पंडाल का उद्घाटन की थी। उनको हम लोग उस वक्त सेना पूरा अपना बैंड और पूरे अपने सिस्टम के साथ सेना ही उसका उद्घाटन की थी और सारे नियमों को उसके 2 मैंने अफसर थे यहाँ पर और सारी चीजों को बताते थे कि कैसे करना है क्या करना। तो हम लोग इस तरह से हर समय सेना का भी सहयोग रहता है, हम लोग का भी सहयोग रहता है। जब शिव और सैनिक दोनों आपके साथ हैं तो फिर आपको परेशानी क्या हो सकती है? एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपको हम बताएंगे कि जहां पर हमने आपको हरवुम दिखाया था कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है और यहाँ पर विशेष ये है कि विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं उनको दिखाया गया है। आपको अपने कैमरा स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर आपको मत्स्य रूप में यानी कि विष्णु जी का अवतार जो है देखने के लिए मिल रहा है और सामने आपके स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है वो पंडाल की तस्वीर है। पंडाल में आपको बता दें कि पंडाल के ऊपर भी आप देखेंगे कि गरुड़ जी जो है वो विराजमान है, उनके ऊपर तिरुपति बालाजी की तस्वीर है, बालाजी की तस्वीर है। और तो इस तरीके से बहुत खास बनाने की जितने भी जो पूजा समिति है, पंडाल समिति है, ऐसे जो अध्यक्ष जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो है दिन रात लगे रहते हैं। सर कितनी लागत आती है इसमें और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है इनको बनाने में? हम लोग का लागत इस बार का है अनुमानित 30 लाख रुपए के। 30 लाख रुपए का है। परेशानियां तो होते रहती है, जैसे इस बार का सबसे बड़ा परेशानी है ट्रैफिक का, कि रोड का चौड़ीकरण हुआ नहीं, सड़क का चौड़ीकरण हुआ नहीं और बीच में डिवाइडर डाल दिया गया। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इससे काफी परेशानी होगी। साथ ही साथ बेमौसम बरसात का भी परेशानी है और कारीगर भी कुछ बदमाशी करते हैं, तो लगता है कि हम लोग को क्या करें, लेकिन कुल मिला के हम लोग आप यहाँ पर देखिए कि अभी पूजा पंडाल का काम पूरा नहीं हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो अपने कामों को कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कि जितने भी हम जिन भगवानों को मानते हैं उनकी मूर्तियां और बाकी जो प्रतिमाएं हैं उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनका जो मत्स्य रूप है उसको यहाँ पर रूप देने की कोशिश की जा रही है। बाकी हम दीपा टोली में है, रांची की दुर्गा पूजा को हम कवरेज कर रहे हैं। कैमरे के पीछे है गुंजन, मेरा नाम है वैभव है। तब तक के लिए नमस्कार।